अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने हूँ। तो आज हम कुछ पढ़ेंगे दोस्ती के बारे में, पीपल के बारे में और उसके नन्हे दोस्तों के बारे में। लेकिन पीपल तो दरख्त होता है, क्या उसके भी दोस्त हो सकते हैं? वो कैसे दोस्ती कर सकता है? हमारे तो बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, हमारे स्कूल में होते हैं, हम जहाँ जॉब करते हैं वहाँ पे होते हैं, हमारे आसपास रहने वाले फैमिली मेम्बर्स, बहुत से दोस्त होते हैं। तो लेकिन आज हमने एक दरख्त के बारे में पढ़ना है कि दरख्त के कैसे दोस्त बन सकते हैं। पीपल का दरख्त कौन था और उसके दोस्त कैसे थे। आज एक मज़े की कहानी फिर से पढ़ने वाले हैं हम। तो बच्चों, ख़ास अल्फाज की तरफ आते हैं। सबसे पहले कुछ नए भी अल्फाज सीखेंगे और कहानी भी पढ़ेंगे आज हम। तो पहला लफ्ज़ है अकेला। अलिफ काफ ये लाम अलिफ ला, अकेला। मीम अलिफ माँ है माँ। सीन अलिफ सा हमज़ा बढ़िए साए। आराम लाद और जंगल। पहले हम एक तस्वीर देखते हैं, मज़े की तस्वीर। इसमें हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे दरख्त हैं जो कि बहुत खुश थे। लेकिन क्या हुआ, दरख्त तो कट गए, सारे दरख्त कट गए। लेकिन एक दरख्त बचा हुआ है और वो बहुत ज़्यादा उदास नज़र आ रहा है, परेशान नज़र आ रहा है वो, और वो कुछ सोच रहा है अपने दोस्तों को, अपने जैसे और दरख्तों के बारे में, कि वो सब किधर चले गए और मैं अकेला रह गया। वो इस वजह से उदास है, परेशान है। अपनी कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक जगह थी जिसका नाम था खुशियाबाद। खुशियाबाद तो वो जगह होती है जहाँ हर जगह हर वक्त खुशियाँ हो। तो ये पीपल का दरख्त क्यों उदास था, आए वजह जानते हैं। खुशियाबाद के जंगल में पीपल का एक दरख्त अकेला खड़ा था, जैसे कि आपने तस्वीर में देखा यहाँ पे। वो अपने दोस्तों को याद कर रहा था। कुछ माह पहले वो सब उसके पास थे, वो इकट्ठे थे। आप जानते हैं कि दरख्त जानदार हैं, लिविंग थिंग्स में आते हैं। ये एक दूसरे को महसूस करते हैं। हम दरख्तों से प्यार करें, इनका ख्याल रखें, इनका एहसास करें, ये इस चीज़ को महसूस करते हैं। अगर हम दरख्तों के साथ बुरा रवैया रखें, पौधों के साथ, तो ये इन चीज़ों को भी महसूस करते हैं। ये अच्छी और बुरी चीज़ों दोनों को महसूस करते हैं। आगे आते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। अब हम देखते हैं कि वो अकेला क्यों खड़ा था। और जब वो अकेला नहीं था, उसके पास और उसके साथी बहुत सारे दरख्त उसके पास मौजूद थे, उसके साथ थे। तो उसकी ज़िंदगी कैसी थी, वो कैसे खुश रहता होगा अपने दोस्तों के साथ, कैसे एंजॉय करता होगा, कैसे मज़े करता होगा। तो आइए हम इस चीज़ को देखते हैं। वो सब बहुत खुश थे, सारे दरख्त बहुत ज़्यादा खुश थे। इन दरख्तों में परिंदे रहते थे। दरख्त खुश होते थे कि उनके पास जानदार आते हैं, जानवर आते हैं और उन पर फल भी लगते थे। लोग वो फल मज़े से खाते, लोग दरख्तों के साए में आराम करते, जो कि दरख्तों को बहुत अच्छा लगता। उनके पास परिंदे आते, उनके पास परिंदे घोंसले बनाते और उड़ते फिरते, और बच्चे आके खेलते और जानवर भी आते और साथ में वहाँ पे लगे हुए फलों को वो तोड़ के खाते। तो दरख्त इन चीज़ से बहुत खुश होते थे। तो ये दरख्त आपस में परिंदों के साथ, बच्चों के साथ और जानवरों के साथ इनकी पक्की दोस्ती हो गई थी। आगे देखते हैं कि क्या हुआ, कि ये उदास क्यों खड़ा था ये पीपल का दरख्त, जो कि अभी इतना खुश नजर आ रहा है। तो आगे देखते हैं कि क्या हुआ। हुआ कुछ यूं, एक दिन वहाँ कुछ लोग आए। उन्होंने चंद घंटों में बहुत सारे दरख्त काटे, जैसे कि आप तस्वीर में देख रहे हैं। कुछ लोग आए हुए हैं जो कि इधर उधर के जंगल के दरख्तों को काट रहे हैं। वो लोग कटे हुए दरख्तों को ट्रक में लाद कर लेके
सारे दरख्त कट गए तो वो पीपल का दरख्त तो अकेला रह गया। वो बहुत उदास हो गया, वो परेशान हो गया कि मेरे सारे दोस्तों को ले गए, सारे परिंदे चले गए, लोगों ने आना छोड़ दिया। वो अकेला हो गया, वो दुखी हो गया, वो परेशान हो गया। फिर देखते हैं क्या हुआ। जंगल में पीपल के दरख्त के सिवा कुछ ना रहा। परिंदे और जानवर जंगल से चले गए, लोगों ने भी जंगल में आना छोड़ दिया। सारे दरख्त तो चले गए, एक ही बच गया। और ये दरख्त बहुत उदास परेशान था, क्योंकि यहाँ पे अब तो हर तरफ गर्मी थी, ना दरख्तों का साया था, ना फल था, ना परिंदे थे। तो यहाँ पे सब ने आना छोड़ दिया और वो दरख्त अकेला हो गया। आगे देखिए क्या होता है। पीपल उदास खड़ा था। इतनी देर में कुछ बच्चे आए, उन्होंने पूरे जंगल में नन्हे पौधे लगाकर उनको पानी दिया। ये देखकर पीपल मुस्कुराया, जैसे कि आप तस्वीर में देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत से बच्चे आए, उन्होंने दरख्तों के आसपास जहाँ पे कट चुके थे वहाँ पे और दरख्त लगा दिए। तो ये देखकर पीपल मुस्कुराया और खुश हुआ। क्यों खुश हुआ? ये सोचकर कि उसके पास बड़े दरख्त तो चले गए, लेकिन नन्हे नन्हे से छोटे छोटे से पौधे आ गए। अब ये पौधे क्या हैं? इनके दोस्त बन जाएंगे। ये देखकर पीपल का दरख्त बहुत खुश हुआ अपने नए दोस्तों से मिलकर। तो प्यारे बच्चों, इन प्यारे बच्चों की वजह से खुशियाबाद का जंगल फिर से खुश और आबाद होने वाला था। तो कैसी लगी आज की कहानी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलें जी, आज फिर से कुछ हम एक्टिविटीज़ करने वाले हैं। आज जो हम मज़े की सरगर्मी करने वाले हैं, अल्फाज को मुतज़ाद से मिलाएं। मुतज़ाद क्या होते हैं? उलट को कहते हैं। जैसे कि गोरा काला। जैसे कि आपको ये पेन नज़र आ रहा है, ये काला है लेकिन इसकी कैप क्या है? सफ़ेद। तो इसे उलट हो गया, गोरा काला, इसको उलट कहते हैं। तो उलट की तरफ आते हैं। उदास है तो उसका उलट क्या होगा? दूसरी तरफ खुश होगा। दिन होगा तो एक तरफ दिन है तो दूसरी तरफ क्या होगी? रात होगी। याद, कुछ चीज़ें याद होती हैं तो कुछ चीज़ें हमें भूल जाती हैं। याद, भूल। आबाद, ऐसी जगह जहाँ पे लोग हों, परिंदे हों, दरख्त हों, जानवर हों, उसको आबाद कहते हैं। और उसका उलट क्या होगा? ऐसी जगह जहाँ पे कुछ ना हो, खाली हो, उसको कहते हैं बर्बाद। आना और जाना। एक और एक्टिविटी की तरफ आते हैं, जिसमें हमने वाहिद के जमा मिलाने हैं। आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ, वाहिद एक चीज़ को कहते हैं। जैसे कि ये एक पेन है, ये वाहिद है, और ये दो हैं तो ये जमा हो जाएंगे। वाहिद और ये जमा। तोता, कमरा, कमरे, लड़का, बहुत सारे होंगे तो लड़के। तोता, बहुत सारे होंगे तो तोते। कपड़ा, कपड़े, परिंदा और परिंदे। ऐसे ही एक और सरगर्मी की तरफ आते हैं, जिसमें आप मुझे बताएंगे और मैं लिखूंगी। ये लड़का है तो फिर बहुत सारे क्या होंगे? लड़के। वेरी गुड। ये परिंदा है तो बहुत सारे क्या होंगे? परिंदे। ये बस्ता है तो बहुत सारे क्या होंगे? बस्ते। ये झूला है तो बहुत सारे क्या होंगे? झूले। तो बच्चों, जैसे कि हमने सबक पढ़ा, लेकिन अब हम क्या करेंगे? इस सबक में से कुछ मुश्किल अल्फाज को उनके मतलब के साथ जानेंगे, ताकि हमारे पास ज़ख़ीरा अल्फाज में इजाफा हो सके। माह, महीना। उदास होना, गमगीन हो जाना, जैसे कि पीपल का दरख्त था। साए, छाँव। किसी चीज़ का साया होता है तो वो हमारे लिए छाँव बन जाती है। लादना, डालना। नन्हे, छोटे। अगली मशक की तरफ आते हैं। अगली मशक है हमारे जुमले बनाएं। परिंदे। बाग में परिंदे उड़ रहे थे। जंगल, जंगल बहुत घना है। दरख्त, दरख्त हवा को साफ रखते हैं। दोस्त, अहमद और अली दोस्त हैं खुश।
मैं मरी जाने पर बहुत खुश हुआ। तो हम वो लफ्ज़ ढूंढेंगे जुमलों में से जिन लफ्ज़ के हमने जुमले बनाए। पहला लफ्ज़ है परिंदे, परिंदों को बबल करेंगे। जंगल, जंगल हमने ढूंढ लिया। दरख्त, दरख्त लफ्ज़ ढूंढते हैं, हमें मिल गया। इसी तरीके से हम अगले दो जुमलों में से दोस्त और खुश, दोस्त और खुश। तो इसी तरीके से हमेशा की तरह मैं आपको कुछ अल्फाज देती हूँ कि उनके जुमले आप खुद से बनाएं ताकि आपको भी जुमले बनाना आप पाएँ। मुस्कुराया का आप जुमला बनाएंगे, किसी को देखकर मुस्कुराना। मज़े का, साए का, लोग का और जानवर का। इसके बाद आते हैं सवालात के जवाबात की तरफ। तो कुछ सवाल क्यों ना किया जाए आप लोगों से कि आपने जो सबक अभी पढ़ा, कहानी पढ़ी, पीपल का दरख्त किससे याद कर रहा था? तो जल्दी से बताएं मुझे, जल्दी जल्दी सब बच्चे सोचें। अभी आप लोगों ने रीडिंग की है तो पीपल का दरख्त अपने दोस्तों को याद कर रहा था। वेरी गुड, पीपल का दरख्त अपने दोस्तों को याद कर रहा था। तो हम मेन आंसर को बबल कर लेंगे। बच्चों ने जंगल में क्या किया? बच्चों ने जंगल में नन्हे पौधे लगाकर उन्हें पानी दिया। बच्चों ने जंगल में नन्हे पौधे लगाकर उन्हें पानी दिया। ये है हमारा मेन। तो उम्मीद है पीपल के दोस्त की एक मज़ेदार किस्म की कहानी, दरख्तों के बारे में आपको जाना होगा, मालूमात आपको मिली होंगी। इस सबक के बारे में कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह फिर हम मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नए सबक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। लेकिन कमेंट करना आप नहीं भूलेंगे।